हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल, वो भी ट्रिक से। जी हाँ, आज हम लोग ट्रिक से 4 डिफरेंट एटॉमिक मॉडल को सीखने वाले हैं, वो भी 4 मिनट में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, 4 मिनट में 4 एटॉमिक मॉडल को आज हम लोग याद करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरा नाम बदल के मनीषा से नीशू कर देना। जी हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं बच्चों। तो आप लोग आ जाइए यहाँ पर। क्या आप लोग रेडी है मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहेंगे कि जो हमारा एटॉमिक मॉडल है, ठीक है ना, जो हमारा एटॉमिक मॉडल है उसे हम लोग 2 मेथड से सीखेंगे। पहला मेथड जो होगा वो बेस्ड होगा आपके एनसीईआरटी पे, ठीक है। यानी कि जो आप एग्जाम में लिखिएगा, जो कंटेंट या जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको बताया जाएगा और उस कंटेंट को आपको सेम टू सेम एग्जाम में जो है वो लिखना है। ओके, और लिखिएगा तो तब जब आपको याद रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो दूसरा वाला जो मेथड होगा वो आपको एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको जो है वो याद करवाने पे बेस्ड होगा, यानी कि आपको याद करवाया जाएगा। क्लियर है? तो पहला जो मेथड होगा उस मेथड में आपको जो भी चीज बताया जाएगा, जो लिखवाया जाएगा वो आपको सेम टू सेम एग्जाम में जाके छापना है। और दूसरा जो मेथड होगा वो आपको चारों डिफरेंट एटॉमिक मॉडल को हमेशा के लिए याद करवाया जाएगा और आप उसे आराम से जो है बहुत ही आसानी से उसे समझ पाइए और याद कर पाइए। क्योंकि बच्चों जब आप याद रख पाइएगा तभी तो एग्जाम में लिखिएगा। क्लियर है? तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहला मॉडल है क्या? थॉमसन मॉडल। ओके, सबसे फर्स्ट मॉडल क्या है? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्ड मॉडल। आप देख रहे होंगे तीनों एटॉमिक मॉडल जो है, चौथा हम लोग बाद में देखेंगे। 3 एटॉमिक मॉडल को हम लोग एक साथ एक फ्रेम में लिखे हैं। कारण ये है कि अगर हम लोग 3 एटॉमिक मॉडल को एक साथ लिखते हैं और देखते हैं तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि ये तीनों में जो है टाइम टू टाइम क्या इवोल्यूशन आया, क्या फर्क, ये तीनों में क्या फर्क है और क्या डिफरेंसेस है ये तीनों में, ये हम लोग आसानी से इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो इसीलिए ये तीनों एटॉमिक मॉडल को एक साथ यहाँ पे लिखे ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके। ओके, कि यहाँ पर तीनों में टाइम टू टाइम क्या इवोल्यूशन आया, क्या चेंजेस आया। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला मॉडल जो है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसमें कि एटम के बारे में क्या कल्पना की गई है वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों थॉमसन एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल रहे, चाहे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रहे, चाहे बोर एटॉमिक मॉडल रहे, चाहे कोई भी एटॉमिक मॉडल रहे, ये जो एटॉमिक मॉडल है बच्चों ये बताता है कि डिफरेंट समय में, अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल या एटम्स को किस नजरिए से देखा, ठीक है, किस नजरिए से देखा और क्या समझा, ठीक है, क्या समझा वो एक्चुअली जो है हम लोग डिफरेंट एटॉमिक मॉडल में समझते हैं। हालांकि एग्जैक्ट और ट्रू मॉडल जो एटम का होना चाहिए वो एक्चुअली क्या है, इमेजिनेशन। ठीक है, एग्जैक्ट और ट्रू यानी कि कोई आज तक नहीं देखा है कि एटम सचमुच गोल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इमेजिनेशन है, समझ में आ रहा है बात ना, कि एग्जैक्ट या ट्रू जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मॉडल का या एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक इमेजिनेशन है। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि क्या थॉमसन साहब जो है वो क्या अपने टाइम पे उन्होंने एटम को क्या समझा या किस नजरिए से एटम को देखा। ठीक है, तो क्या है थॉमसन मॉडल समझते सबसे पहले। तो फर्स्ट मेथड पे आ जाते हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एटम क्या है, स्फेरिकल है। थॉमसन साहब के अनुसार एटम क्या है, स्फेरिकल है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, पूरे एटम के अंदर जो है वो क्या है, फंसा हुआ है। ठीक है, पूरे एटम्स के अंदर जो है वो इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल दिस स्फीयर ऑफ एटम इज कंपोज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये जो एटम का स्फीयर है, ठीक है, एटम का स्फीयर है, ये किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से बना है। ओके, और जितना पॉजिटिव चार्ज इसके स्फीयर पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर है, यानी कि एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब मान लो कि 20 पॉजिटिव चार्ज से ये स्फीयर बना है तो 20 नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर है। ठीक है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि एटम को क्या बनाता है, न्यूट्रल, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी पे भी उन्होंने बात कही। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल जो है कहीं ना कहीं एटम की स्टेबिलिटी पे जो बात कही है कि एटम की स्टेबिलिटी के लिए
इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस होना चाहिए, ठीक है, इक्वल अमाउंट्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना चाहिए। तो इन थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक। थॉमसन मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या स्टैटिक है, यानी रुका हुआ है, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली अक्रॉस ऑल ओवर द एटम दैट मेक्स द एटम न्यूट्रल, जो कि एटम को न्यूट्रल बनाता है। क्लियर है? तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बातें बहुत ज़्यादा कही नहीं गई है, बस सिंपली ये है कि एटम क्या है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन साहब, एटम जो है वो न्यूट्रल है और एटम का स्फीयर पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। जितना पॉजिटिव चार्ज उसके स्फीयर पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है, जो कि एटम को न्यूट्रल बनाता है। यानी कि वो उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे भी कुछ बातें कही, ओके। इस मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल, खरबूजे वाला मॉडल से जो है कंपेयर किया गया और केक से कंपेयर किया गया, जिसमें कि चेरी जो है वो चेरी को जो इलेक्ट्रॉन से दिखाया गया कि जिस तरह से उस पर चेरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है केक पे, उसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो दिस मॉडल इज वेरी फेमस बाय प्लम पुडिंग मॉडल और केक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल। सबसे जरूरी चीज, ये मॉडल कब आया था? 1900 में, ठीक है, 1900 में। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल 1909 में, ठीक है। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में क्या हुआ बच्चों, क्या इनहेंस यहाँ पर क्या हुआ, क्या इवोल्यूशन आया? तो इसमें इवोल्यूशन ये आया कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है रुका हुआ था, स्टैटिक था, रुका हुआ था, लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आते आते इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हुआ, रैंडमली मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे यहाँ पे बातें कही गई है, ओके। तो न्यू क्या चीज आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, वो भी रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है, कोई पाथ सजेस्ट नहीं, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। तो नॉन स्टेशनरी पाथ इज सजेस्टेड इन रदरफोर्ड मॉडल एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड। इस मॉडल में एक नया चीज भी आया, वो नया चीज क्या था, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस जिसमें क्या था, प्रोटॉन था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था। उस वक्त न्यूट्रॉन का खोज नहीं किया गया था, यानी आप समझ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल जो है 1909 में आया और न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक साहब के द्वारा 1932 में किया गया, यानी कि अभी तक न्यूट्रॉन जो है वो आविष्कार नहीं हुआ है। यानी कि जो न्यूक्लियस है उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। हालांकि बाद में जो है कुछ मास जो मिसिंग था, फिर उसको जो है डिस्कवरी करके रदरफोर्ड चैडविक साहब जो है वो बताया कि नहीं, यहाँ कुछ मास जो है वो मिसिंग है, तो वो न्यूट्रॉन का फिर डिस्कवरी हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे डिस्कवरी पे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या था। तो रदरफोर्ड मॉडल में हम लोग ये देखें कि एज इट इज एटम जो है वो स्फेरिकल है, गोल है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहा है, और इस मॉडल में क्या है, न्यूक्लियस भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से बना है, क्योंकि न्यूट्रॉन का उस वक्त खोज ही नहीं हुआ था, क्लियर है। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली क्या है, स्मॉल है, बहुत ही छोटा है न्यूक्लियस का वॉल्यूम। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हम लोग फर्मी में मापते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज फर्मी। और रेडियस ऑफ एटम जो होगा, रेडियस ऑफ एटम जो है वो हम लोग एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं, 10⁻10 मीटर। अब हम लोग बात करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल की। तो बोर एटॉमिक मॉडल में क्या इवोल्यूशन आया, तो इसमें कुछ नहीं, एज इट इज यहाँ पर क्या रहा, इसमें एटम जो है वो स्फेरिकल ही रहा, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉन्स वो रैंडमली मूव नहीं करेगा, इधर उधर वो मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जो एक फिक्स्ड पाथ में मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है स्टेशनरी और फिक्स्ड पाथ सजेस्ट किया गया, स्टेशनरी और फिक्स्ड पाथ को सजेस्ट किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड पाथ या फिर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इस फिक्स्ड पाथ को जो है ऑर्बिट नाम दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, और इसका कुछ अपना वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। तो बोर
एटॉमिक मॉडल का जो सबसे सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन था वो क्या था? सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था, ठीक है, वो बोर एटॉमिक मॉडल का सबसे सक्सेसफुल आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन था, जिसके बाद जो है बहुत सारा कैलकुलेशन किया गया, बहुत सारा अनुमान जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लगाया गया और बहुत सारा कैलकुलेशन एक्चुअली यहाँ पर किया गया। तो कैलकुलेशन क्या क्या किया गया? कैलकुलेशन किया गया ऑर्बिट एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, स्पेक्ट्रल लाइन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, तो ये सारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो बोर साहब के मॉडल में जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग बहुत सारे एंगुलर मोमेंटम, स्पेक्ट्रल लाइन, टाइम पीरियड, ये सारा चीज जो हम लोग कैलकुलेट किए। राइट डाउन। हाँ, तो बच्चों क्या देख रहे थे यहाँ पर? हम लोग तीनों मॉडल को समझ चुके हैं, क्या क्या कहा गया है, तीनों मॉडल में क्या देखा गया है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या देखे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टैटिक है। इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक। इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस। एंड इन बोर एटॉमिक मॉडल्स ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट मोशन इज सजेस्टेड और इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करता है। अब ये तीनों जो लिखा हो यहाँ पर, जितना भी बातें लिखी गई है वो आपको जो एग्जाम में लिखना है और इस चीज को अच्छे से समझना है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड, यानी कि अब आपको याद रखना है कैसे इस चीजों को, ये तीनों मॉडल को वो आपको बताते हैं। तो कैसे याद रखेंगे भाई? अपना देसी तरीका पर आ जाते हैं। क्या अब याद रखने के लिए जो भी फंडा इस्तेमाल करते हो ये हमारे लिए बहुत है। तो थॉमसन मॉडल में क्या था भाई? थॉमसन मॉडल में हम लोग तीनों में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ही तो देख रहे हैं। जरा समझिए, तीनों में क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही तो देख रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स का इवोल्यूशन हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? रुका हुआ। आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या है? स्टैटिक है, रुका हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सुस्ताहा की तरह बैठा हुआ है चुपचाप से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चुपचाप से यहाँ पर बैठा हुआ है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आते आते जो है इसमें थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ यहाँ पर, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या हो जाएगा बच्चों? कैसे इसको याद रखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। यानी समझो कि यहाँ पर आते आते जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा क्रैक हो गया, इसका दिमाग घिसा गया, पगला गया है, ठीक है। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा, ठीक है, रैंडमली इधर उधर घूमेगा। यानी कि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है, इसका मतलब नॉन स्टेशनरी पाथ में जाएगा, यानी नॉन स्टेशनरी पाथ इज सजेस्टेड। ओके, अब यहाँ पर पगला तो है लेकिन ये होशियार भी है, यानी कि यहाँ पर जो है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा ताकि इसका स्टेबिलिटी जो है वो बना रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहे, तो इसीलिए ये क्या करेगा? न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो है न्यूक्लियस का भी आविष्कार हो चुका है। क्लियर है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सुस्ताहा की तरह बैठा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है लेकिन पगला की तरह इधर उधर घूम रहा है। ओके, इधर उधर घूम रहा है और साथ ही साथ ये बहुत होशियार है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा ताकि इसका स्टेबिलिटी बना रहे। और जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या हुआ? इसमें क्या इवोल्यूशन आया? यहाँ आते आते जो है अब जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा फैशनेबल हो गया, थोड़ा मॉडल हो गया है। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम रैंप वॉक करेगा, यानी कि अब इसके लिए जो है क्या होगा? इस बोर एटॉमिक मॉडल में जो है इलेक्ट्रॉन के लिए एक पाथ सजेस्ट किया गया, एक रैंप सजेस्ट किया गया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो वो चलेगा। यानी कि रैंप बोले तो यहाँ पर रैंप क्या हो गया? रैंप हो गया यहाँ पे ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अब इधर उधर नहीं घूमेगा, एकदम आराम से रैंप वॉक करेगा और यानी कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, बहुत सारा कैलकुलेशन किया जाएगा। क्या क्या?
तो ऑर्बिट का एनर्जी, उसका एंगुलर मोमेंटम, स्पेक्ट्रल लाइन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, यानी बहुत सारा चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग जो है बहुत सारा चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों मॉडल आप आराम से इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है चुपचाप से, यहाँ पर इधर उधर घूम रहा है रैंडमली, ओके, न्यूक्लियस के अराउंड, और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है। क्लियर है? चलिए राइट डाउन। चलो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, फोर्थ एटॉमिक मॉडल क्या है? क्वांटम एटॉमिक मॉडल। क्वांटम एटॉमिक मॉडल, चलिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो है पिक्टोरियल डायग्राम लिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पिक्टोरियल डायग्राम लिया गया। पिक्टोरियल डायग्राम इसका खींचा, इलेक्ट्रॉन से खींचा गया और देखा गया। ठीक है ना, यानी हर सेकंड जो है उसका एक पिक्चर लिया गया इलेक्ट्रॉन का। आप इस तरह समझिए कि हर सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन का पिक्चर लिया गया, ये पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मौजूद है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन का पिक्टोरियल डायग्राम लिया गया और देखा गया। ठीक है, क्वांटम एटॉमिक मॉडल में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हर सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ ही प्रेजेंट था, यहाँ ही प्रेजेंट था, यहाँ 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 ही प्रेजेंट था, यहाँ ही प्रेजेंट था, यहाँ यहाँ, और बहुत ही -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जो है उसके इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना देखी गई। ओके, लेकिन जहां पर मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन जो है समय बिताया, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम टाइम जो है समय बिताया, उस, ठीक है, उस जगह को, उस क्षेत्र, उस रीजन को क्या किया गया, घेर लिया गया और उस रीजन को ही क्या मान लिया गया, ऑर्बिट। उस रीजन को ही क्या मान लिया गया, ऑर्बिट। इस क्वांटम मॉडल में जो है, ये क्वांटम मॉडल का जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट मिल के जो है इसके बारे में बताए और इसको जो है एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें कि जो मेन साइंटिस्ट है उसका नाम जो है श्रोडिंगर साहब, श्रोडिंगर, ठीक है, हाइजेनबर्ग, मैक्सवेल साहब और प्लांक साहब, और ये बहुत सारे साइंटिस्ट, यानी कि एक दो साइंटिस्ट का ये जो है एफर्ट नहीं, ये बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है ये एफर्ट, और आप कह सकते हैं ये बहुत एडवांस मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत सारा जो बात है वो हम लोग इसमें समझते हैं। ठीक है, इस मॉडल में हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में तो घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि वो ऑर्बिटल मोशन में नहीं घूम रहा है, ये गोल गोल नहीं घूम रहा, बल्कि वेव मोशन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के लिए सजेस्टेड किया गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के फॉर्म में जो है रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो ये जो है इस मॉडल का खास बात है कि वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सजेस्टेड, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इस मॉडल को हम लोग और अच्छे से लास्ट में हम लोग समझेंगे और इस चीज को, बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, आज देखे हैं। तो इस मॉडल को बेसिकली जो क्वांटम मॉडल जो है एटॉमिक मॉडल, इसको हम लोग अच्छे से जो लास्ट में समझेंगे। बहुत सारे चीज है जिसे हम लोग को समझना है, बट आज जो भी चीज हम लोग समझे बच्चों, वो आपको कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, आप उसके लिए कमेंट में बताइएगा। और जितना भी चीज आपको बताएं उसे आप बहुत अच्छे से, ठीक है, उसको रिविजन करिए, याद करिए। और मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से अगर आप ध्यान दियोगे क्लास में तो आपको चारों एटॉमिक मॉडल याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।